तुम क्या कह रहे हो शौर्य? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कहीं और नौकरी करोगे? ये कैसे हो सकता है? तुमने ये सोचा भी कैसे? तू कहीं और नौकरी करेगा? ये बात तुझे सूझी कैसे? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे इसकी गंभीरता समझ रहे हो तुम? जो मन में आता है बोल देता है। अरे तुझे किसी और के यहाँ जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं अपना कुछ अलग करना चाहता हूँ। शौर्य बेटा, माहेश्वरी खानदान का अपना इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ तेरा ही तो है, फिर अलग क्यों? यही तो सबसे बड़ी बात है दादी। माहेश्वरी इंडस्ट्रीज में रहकर मैं अपनी पहचान ही खो दूंगा। हर वक्त सबकी आशाएं, उम्मीदें, बाबूजी का नाम, ये सब मेरे हाथ पैर जकड़ देते हैं। मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ। लेकिन यही तो नहीं बाबूजी, ये आपकी पहचान, मेरी नहीं है। मुझे सिर्फ इसे निभाना है। एक कदम गलत पड़ा नहीं कि मैं सारा काम खराब कर देता हूं। हमारे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता शौर्य, बल्कि सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे ये नौकरी कर लेने दीजिए। मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूं, अपने बल पर, जहां मेरा अपना नाम हो, मेहनत हो, आत्मसम्मान हो। मैं अपने आप को काबिल साबित करना चाहता हूं। बेटा, पर यहाँ तेरी काबिलियत पर किसे शक है? दादी नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन मेरी अपनी भी इच्छा है, छोटी सी ख्वाहिश है। तो फिर ये सब आपको गलत क्यों लग रहा है? ये सब बड़े बड़े शब्द हैं शौर्य, ये विचार सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब भी समझते हो तुम? इसका मतलब सीधा ये है कि तुम हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। उसमें एक कमी है जो उसके सारे गुणों पे भारी पड़ गई। कि वो मेरा दोस्त है। क्या? हम सब उसे बहुत पसंद करते थे। इस घर की रौनक था वो, मां का दूसरा बेटा। कितना आदर, कितना सम्मान था उसके मन में आप सबके लिए। कभी कोई मुश्किल, कोई भी मुसीबत होती थी तो सबसे पहले मेरा दोस्त यहां होता था, मुझसे पहले। दत्ता जी, आज जब आप अपनी बेटी के लिए खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं, तो फिर इनका रिश्ता मोहित के साथ क्यों नहीं? कहिए ना दत्ता जी। मुन्ना, बस बेटा। दत्ता जी, कहिए ना,
इस बार तो सही लड़का ढूंढा है ना मैंने। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। जिसे आप लोग अलग होना समझ रहे हैं उसे मैं अपनी आजादी मानता हूं। वो आजादी जो जो किसी को भी चाहिए, वो जो अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है। तो क्या ये चाहकर मैंने कुछ गलत किया दादी? हर एक का रास्ता एक हो ये जरूरी तो नहीं है। किसी की मंजिल अलग भी हो सकती है। ऐसी गलती मत कर मेरे। आप प्लीज मुझे ये गलतियां करने दो। मैं ये गलतियां भुगतने के लिए तैयार हूं। कम से कम मुझे इस बात की खुशी तो होगी कि मैं अपने चुने हुए रास्ते पे चल रहा हूं। माँ आप इसे समझाइए ना। देखो बड़ी बहू, शौर्य ने अपनी बात कही है। अब हम सबको ठंडे दिमाग से सोचना होगा। हम अपनी उत्तेजना में आकर या भावुक होकर इसकी इच्छा को दबा नहीं सकते। जो ये चाहता है उसके और भी तरीके हो सकते। दादी अब और कुछ नहीं। मैं ये नौकरी कर रहा हूं और मैंने ये तय कर लिया। नहीं शौर्य, तुम ये नौकरी नहीं करोगे। हमारे रहते ऐसा नहीं होगा। जानता था इस घर में वही सब होगा जो आप सब चाहेंगे। आप सबकी ही मर्जी चलेगी। मेरा अपना तो खुद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और आप सबके साथ काम करता हूं तो उसमें भी आप लोग रोक टोक करते हैं। और कहीं बाहर काम करने जा रहा हूं तो उसमें भी आप ही की मर्जी चलेगी। वर्षा, मैंने क्या गलत कहा है? ये सब हमारे बड़े हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन कभी इन्होंने सोचा है कि शौर्य क्या चाहता है? अरे थक गया हूं मैं। आखिर मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है, मेरी अपनी पसंद नापसंद है। लेकिन ये तो चाहते हैं कि सब कुछ मैं इनके तरीके से करूं। उठूं बैठूं खाऊं पीऊं सब कुछ इनके तरीके से। अगर कहीं जाना भी हो तो भी पूछ कर जाऊं। वैसे कहा जाता है कि शौर्य अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, लेकिन एक एक कदम इनसे पूछ कर उठाना पड़ता है मुझे। और अगर कुछ कह देता हूं तो बुरा बन जाता हूं। कितना कुछ दबा है तेरे मन में शौर्य। अरे हमें तो मालूम ही नहीं कि तुझे हमसे इतनी शिकायतें हैं। और तूने जहां जब जाना चाहा है हमने तुझे भेजा है कि नहीं वर्षा? हाँ माँ, जब आप मुझे भेजेंगी तभी मैं जा सकता हूँ। मतलब तो यही हुआ ना कि आप मुझे जब और जितनी आजादी देंगी मुझे उतनी ही मिलेगी। ये भी आप ही तय करेंगी ना माँ? ये बंधन नहीं है तो और क्या है माँ? शौर्य बेटा, अगर इस नजर से देखेगा तो तुझे सब कुछ गलत लगेगा। ये परिवार है। शायद मैं भी आज तक सबकी इच्छा से जीती रही। तेरी माँ, काका, काकी भी। बेटा, इसमें हम सबकी खुशी है। यही तो हमारे रिश्ते हैं। लेकिन काम की बात अलग है दादी। जब कोई आप पर ये शर्त डाल दे कि आपको हर काम पूछ पूछ कर करना है तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब तो यही है ना कि उन्हें आप पर विश्वास नहीं है ना बाबूजी? मैं नादानियां करता हूं, मुझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं लापरवाह हूं, यही सब सोचते हैं ना आप मेरे बारे में? नहीं शौर्य, अगर तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचते तो वो अपने
मौका मैं कहीं और नौकरी करूंगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा। अगर आप लोग सच में मेरा भला चाहते हैं तो मुझे नौकरी करने की इजाजत दे दीजिए। शौर्य, इस बात के लिए तो हम तुम्हें अनुमति नहीं दे सकते। इस घर में ऐसा नहीं होगा। फिर मैं इस घर को ही छोड़ के चला जाऊंगा। मने थारे से ऐसा रिश्ता लाने की आशा बिल्कुल न थी। मैं तने थारी सारी गलतियों के वास्ते माफ कर सकूं हूं, पर इस गलती के वास्ते कभी माफ ना करूंगा, समझा? लेकिन दादाजी। चुप कर। तू सब जाने है कि होयो था। तने खुद ने वाको इस घर से बाहर निकाले था कि ना? और आज तू ही वहां की सिफारिश कर रहे हो है? ऐसी क्या मजबूरी होगी हैं? अरे मने कोई छोरा ना भारे है तो क्या मत बोल। मैं अपनी छोरी का ब्याह बाकी कम उम्र के छोरे से कर दूंगा और मने वो छोरा भाभी जाएगा। क्षमा कीजिए दादाजी, लेकिन आपकी तरह मैं भी मोहित के खिलाफ था। उसका नाम सुनना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। कई बार मैं उससे मिला, लेकिन मैंने तो उससे पहचानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन अचानक पता नहीं कैसे मेरे मन का धुन हटने लगा। तब मुझे समझ में आया कि भले वो उम्र में दीदी से छोटा है, लेकिन शायद वो उन्हें हम सबसे ज्यादा समझता है। मैंने बहुत भावुक होकर अपना फैसला सुना दिया था। अपने दोस्त, अपनी दीदी और अपनी पत्नी को दोष देने लगा। ये समझ बैठा कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। लेकिन सच तो ये है दादाजी, तू मने उस रिश्ते के बारे में राजीकरण की कोशिश मत कर। ये समझ ले कि लेकिन क्यों दादाजी? आप एक बार तो उसके बारे में खुले मन से सोचिए। ये भूल कर कि वो मोहित है। शायद दीदी और मोहित की गलती ही नहीं है, हमारी है। शायद हमने उन्हें ठीक तरह से समझा ही नहीं। दादाजी, क्या आज आपको ऐसा नहीं लगता कि जो दीदी को सबसे ज्यादा खुश रखेगा वो सिर्फ मोहित होगा? सिर्फ मोहित। शंकरिता ही कहती है कि वो जोड़ी नहीं बनाती, भगवान बनाते हैं। वो तो सिर्फ उन्हें मिलाती है। तो शायद ये जोड़ी भी भगवान ने ही बनाई है। हमें तो सिर्फ उन्हें मिला देना चाहिए। ये क्या हो गया जी? हमारा बेटा हमसे क्या कह के चला गया? घर छोड़ने के बाद उसने सोची भी कैसे? क्या सच में शौर्य यही चाहता है? मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। बड़ी माँ, इस तरह घबराओगी तो बात और बिगड़ जाएगी। अभी शौर्य अपने आपे में नहीं है, गुस्से में सब कुछ कह गया। जब उसका चित्त शांत होगा
तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ तो कहिए। क्या कहें हम? शौर्य ने तो सारे फैसले कर लिए। घर से जाने जैसी बात भी उसके मन में आ गई। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह गया वो। अगर वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो बहुत बोल लिया मुन्ना, अब बस कर, चुप कर जा वरना अनर्थ हो जाएगा। सच ही तो कह रहा है मुन्ना। हाँ, आप एक बार शांत मन से सोचिए। इसने जो बात कही वो मेरे मन में कितने दिनों से उठ रही है, पर मैं कहने की हिम्मत ना जुटा पाई। नंदिनी के बाबूजी, एक बार अपनी बिटिया के मन में झांक कर तो देखिए कि ये क्या चाहती है। आज भी ये दादाजी, शायद इस विषय पर हमें फिर से सोचना चाहिए। मैं जानता हूं हमारे खानदान में आज तक ऐसा हुआ नहीं, जानता हूं मैं, इसीलिए आज तक इस रिश्ते की मैंने कभी हिमायत नहीं की। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए जी दादाजी, अगर नंदिनी की खुशी इसी में ही है तो हम सब अपना मन बदल सकते हैं। हाँ, हम उसके माता पिता हैं। हम बिरादरी के लिए अपनी बेटी का भविष्य क्यों मिटा दें? आप कुछ कहिए ना, आप चुप क्यों है? वो हमारे लाडो को खुश रखेगा। आप कुछ कहिए ना, आप चुप क्यों है? वो हमारे लाडो को खुश रखेगा। प्लीज दादाजी, दीदी की खुशी की खातिर हम सब की खुशी के लिए वो चुप हो गई। मोहित के साथ उन्होंने अपना रिश्ता भी तोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे उनकी सारी खुशियां छीन लें। किसके लिए और क्यों? कहिए ना दादाजी। मैं तने और इस घर के लोगों को एक बात साफ साफ कह देना चाहूं कि जब तक इस महेंद्र प्रताप सिंह घाणिया के शरीर में प्राण है, तब तक वो इस रिश्ते को लेकर झुकेगा ना।
पिताजी प्लीज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुन्ना, पिताजी ऐसे तो सारे रास्ते बंद हो। ये रिश्ता क्या कहलाता